नमस्कार दोस्तों। आज एक आश्चर्यचकित चीज़ हुआ है और हरियाणा में बाजी पलट गई है। अभी तक के 2:30 बजे के जो रुझान के मुताबिक बीजेपी 49 सीटों में आगे है और जहां की कांग्रेस 36 सीट्स में आगे चल रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस रिजल्ट से हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको ये एग्जिट पोल का जो तमाशा है ये बंद करना चाहिए। पिछले 2 बार से हम लोगों ने देखे कि एग्जिट पोल कैसे अपने मुंह के बल गिरे। सबसे पहले 4 जून जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तब बोला गया था कि बीजेपी 400 पार करने वाली है, बट नतीजा हुआ उल्टा। इधर क्या हुआ, कांग्रेस को बोला जा रहा था कि कांग्रेस की आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, बट अभी तक का जो रुझान है उसमें कांग्रेस 35-36 के तक सिमट जा रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एग्जिट पोल वाले जो है कैसे अपने एनालिसिस करते हैं। और सबसे आश्चर्यचकित जो बात है, मैं अभी एक देख रहा था कहीं की एक रिपोर्ट, आप जम्मू कश्मीर भले ही उधर एग्जिट पोल सही चल रहा है, अभी तक जो चल रहा है वहाँ सिर्फ 20,000 लोगों का नमूना लिया गया था। भारत जैसे इतने बड़े देश में एक 20,000 का नमूना कैसे कोई चुनाव का परिणाम नतीजे पे आ सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जिट पोल और उनके जो भी कार्यकर्ता है उनको सही में देखना चाहिए कि वो कैसे अपने जो ये गणित करते हैं। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाजपा ने इतिहास बनाया। वो पहली पार्टी बनी जो हरियाणा में 3 बार सत्ते में आई। इससे पहले कोई भी पार्टी 2 बार के बाद चुनाव नहीं जीती है हरियाणा में। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जो इंडिपेंडेंट्स है उनका बहुत बड़ा किरदार रहने वाला है इस चुनाव में, और आप देख सकते हैं इसका परिणाम भी। जैसे कि हिसार सीट में सावित्री जिंदल आगे है और ऑलमोस्ट वो 20,000 सीटों से अभी तक आगे है। अगर आप एम्बलक कैंटोनमेंट में भी थोड़ा नज़र डालेंगे, भले ही अभी अनिल विज बीजेपी के आगे है, कुछ टाइम पहले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सरवारा से पीछे चल रहे थे। तो ओवरऑल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनका काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार रहा इस चुनाव में। चौथी मुद्दा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। कोई भी जब चुनाव आता है, कांग्रेस के आपस की जो लड़ाई चलती रहती है उससे उनको काफ़ी मुआवजा भरना पड़ता है, और इस बार भी ऐसे ही हुआ। हमको सबको पता है कि कुमारी शैलजा और भूपिंदर हुड्डा के बीच में तनाव चल रहे थे, और अपने एक बयान में मतलब इलेक्शन के सिर्फ 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत दिन भूपिंदर हुड्डा से बात ही नहीं की। तो ये जो कांग्रेस का इनफाइटिंग चलता रहता है, और ये बहुत बार हम लोग ने देखा है कि कांग्रेस को अब चुनाव के परिणामों में उसको ले डूबती है। और मेरे ख्याल से जो आखिरी जो मतलब महत्वपूर्ण बात यहाँ से उभर के आई, आप अरविंद केजरीवाल का आप और दुष्यंत चौटाला का जेजेपी को ऑलमोस्ट हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि कैसे कांग्रेस और आप इस चुनाव में मतलब बिना गठबंधन के आगे गई, और उनको ऐसा क्यों लगा कि जो हाल ही में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था जहां गठबंधन से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, वही फॉर्मूला वो यहाँ क्यों नहीं लगाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट इसका परिणाम बहुत मतलब क्लियर है। आप और जेजेपी को एक भी सीट अभी तक नहीं मिली है, और ऊपर से कांग्रेस अभी के रुझानों के अनुसार पीछे चल रही है। तो अभी के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।